नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वाले की जानकारीनामा शो में। और हम आपको जानकारीनामा शो के बारे में बता देना चाहते हैं कि आखिर ये शो क्या है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके कई सारे डाउट्स होते हैं और होना भी लाजमी है, क्योंकि इधर लगातार जो नए बुलेटिन है वो क्या है कि बच्चों को काफी डाउट क्रिएट कर दे रहा है। लगातार नए नए बदलाव, नए नए तरह के प्रोसीजर्स, ऐसे में विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज हैं कि आखिर सही तरीका क्या है। क्योंकि बात कैरियर की है, एडमिशन की है, तो कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसी तरीके के पीएचडी एडमिशन से संबंधित जो नई बदलाव हुई है वो ये कि यूजीसी और सीएसआईआर दोनों के द्वारा जो नेट और जेआरएफ के एग्जाम कराए जाते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाएगा अब पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये एक बड़ी बदलाव थी, विद्यार्थियों के लिए फायदा है। इस बदलाव में ये है कि उनको अलग अलग जो एग्जाम देना होता था। पहली अच्छी बात तो ये हुई कि अगर हम टाइमलाइन देखें कि पहले तो भाई ये होता था कि हर यूनिवर्सिटी जो है अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट लेती थी पीएचडी प्रोग्राम के लिए। इसे खत्म कर करके एक कॉमन रेट एग्जाम लाया गया है ना। लेकिन ये कॉमन रेट एग्जाम भी था कि भाई अलग से एग्जाम देना था, लेकिन इसको भी अब खत्म करके जो 27 मार्च और 2024 को जो नोटिस आई कि अब जो है पीएचडी से संबंधित जो है हमारा जो पीएचडी से संबंधित होगा उसके लिए नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उसी के स्कोर कार्ड को क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये खुशखबरी थी विद्यार्थियों के लिए कि अलग अलग एग्जाम से बच जाएंगे और अब एक ही एग्जाम में उनके कई काम हो जाएंगे। ठीक। अब उसी के संदर्भ में अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है कि अपना पीएचडी प्रोग्राम रिवाइज किया है। तो आइए जानते हैं जेएनयू का कि अब नया जो गाइडलाइंस है वो क्या है। ये देखिए 26 अप्रैल 2024 को नई नोटिस आई है। तो पहले तो सरासर निगाहों से देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। सब्जेक्ट जैसा कि देख सकते हैं, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन जेएनयू। ठीक है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 से 25। ठीक। अब ये क्या है कि भाई पहली डिटेल देखिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने डिसाइड किया था, जो नोटिस आया था 27 मार्च 2024 को, कि अब नेट के जो स्कोर होंगे ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी को पीएचडी एडमिशन के लिए उपयोग किया जाए। ठीक है, ओके, इतना तो समझ गए थे। और अब इसमें कैटेगरी 3 बना दी गई थी, है ना। इसमें कि अब जो नेट का सर्टिफिकेट होगा उसमें 3 कैटेगरी हो जाएगी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो जेआरएफ भी होगा, नेट भी होगा और पीएचडी एडमिशन भी होगा। दूसरा ये होगा कि नेट होगा और पीएचडी एडमिशन होगा, और तीसरा जो होगा सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। इस तरीके के 3 तरह के कैटेगरी डेवलप कर दी गई नेट के सर्टिफिकेट में। ठीक। अब देखिए कि उसी के अनुसार जो है यहाँ पे क्या लिखा है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी। अब ये क्या है, तो देखिए ये कहा गया है कि इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट अंडर फॉलोइंग कैटेगरी। अभी तक देखिए हम अगर ओल्ड की बात करें, जो जनरली हुआ करता था, तो क्या था कि भाई कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन होता है वो 2 तरीके का होता है। एक एग्जेम्प्टेड सीट पे होता है, ठीक है, और एक नॉन एग्जेम्प्टेड सीट पे होता है। तो ये थोड़ा सा समझ लें, तो ये नोटिस को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक ना। भाई एग्जेम्प्टेड का मतलब वो होता था जिनको एग्जाम नहीं देना होता था, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता था। और नॉन एग्जेम्प्टेड वो कैंडिडेट होते थे जिनको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट दे करके आना होता था। ठीक ना। तो ये पहले क्या था कि जेआरएफ और नेट, ये 2 ऐसे एलिजिबल स्टूडेंट्स को कि जो जेआरएफ होल्डर हैं, यानी नेट ऑलरेडी है, या नहीं जेआरएफ है फिर भी अगर नेट है, तो उनको यूनिवर्सिटी क्या करते थे, एग्जेम्प्टेड पे सिर्फ वाइवा या इंटरव्यू लेकर के या अपने अपना गाइडलाइंस बनाती थी, उसके आधार पर उनको पीएचडी में एडमिशन देती थी। और दूसरा जो नॉन नेट थे, जिनको कहा जाता था कि उनके पास नेट भी नहीं है, तब उनको एक रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना होता था, और उसके थ्रू क्या होता था कि वो पीएचडी में प्रोग्राम में एडमिशन पाते थे। अब आज भी यही है। अब क्या है कि अब ये यूनिवर्सिटी पे तय होता है कि वो किसको एग्जेम्प्टेड में देगी और किसको नॉन एग्जेम्प्टेड में रखेगी। तो इस बार जेएनयू ने क्या किया कि जो बदलाव हो उसके आधार पर देखिए, इसने कहा कि हम 2 तरीके से आज भी, एक देखिए कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैटेगरी है उनको, यानी अब यहाँ देखिए नेट भी जो एग्जेम्प्टेड में पहले हो सकते थे उनको हटा दें, कि अब नेट वाले एग्जेम्प्टेड में नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे, जेआरएफ वाले होंगे। यानी आज भी जो एडमिशन होगा कैटेगरी 1, यानी एक जो एग्जेम्प्टेड वाले आ गए, है ना, इस माध्यम से जो एग्जेम्प्टेड वाले हैं, और दूसरा जो हो गया क्या, आपके जो नॉन एग्जेम्प्टेड वाले हैं, जो आप नेट स्कोर का इस्तेमाल करके आएंगे। ठीक ना। बस, तो इसी में हम आपको देखते हैं कि अब वो कौन कौन से हैं। ठीक। चलिए, तो सीधी सी बात कि जेआरएफ वाले एग्जेम्प्टेड में भी जा सकते हैं और नॉन एग्जेम्प्टेड में भी जा सकते हैं।
पहले पढ़ लेते हैं कि दो कैटेगरी में होगी, कैटेगरी 1 होगा और कैटेगरी 2 होगा। कैटेगरी 1 में जेआरएफ वाले सिर्फ आते हैं और कैटेगरी 2 में तीनों आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास जेआरएफ भी होगा या फिर नेट और सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट होगा, या कैटेगरी 3 होगी जो सिर्फ पीएचडी के लिए उनके पास क्या होगा, एडमिशन के लिए एलिजिबल। अब देखिए कि दूसरा पॉइंट जो लिख रहा है वो क्या है कि एडमिशन अंडर जेआरएफ कैटेगरी विल बी डन एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स वेयर 100% वेटेज विल बी असाइन टू वाइवा वॉइस। देखिए ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले आ गए ना, इनको 100% क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाइवा देना है और उसके आधार पर एडमिशन मिलेगा, यानी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ गए। लेकिन अगर ये कि एडमिशन अंडर नेट स्कोर कैटेगरी विल बी रिप्लेस द एंट्रेंस एग्जाम। अब देखिए ये जो नॉन एग्जेम्प्टेड वाले थे, जो पहले रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देके आते थे, अब ये खत्म हो गया है। अब क्या है कि नेट का जो स्कोर कार्ड होगा वही इस्तेमाल होगा। तो नेट का स्कोर में अब क्या होगा कि 70% इनके स्कोर का इस्तेमाल किया जाएगा और 30% वाइवा लेगी, इनसे भी वाइवा लेगी, लेकिन इनका वेटेज 30% होगा। यानी कि जो भी सीटें निकलेगी, यूजुअली क्या होता है कि अगर 10 सीटें हैं तो 5 सीटें एग्जेम्प्टेड पे और 5 सीटें नॉन एग्जेम्प्टेड पे निकालती है यूनिवर्सिटीज। तो जो इसके माध्यम से सिर्फ कौन एलिजिबल होंगे, सिर्फ जेआरएफ वाले होंगे, और इसके माध्यम से जेआरएफ वाले प्लस नेट वाले और पीएचडी एडमिशन तीनों इसमें एलिजिबल हो। ठीक ना, चलिए अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट वो क्या कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर। अब देखिए दो, एक यूजीसी जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस लाइक हिस्ट्री, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज, इन सबको यूजीसी के माध्यम से, और जो साइंटिफिक और टेक्निकल कोर्सेज होती है जैसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहा जाता है, वो कराती है। तो ये नेट और जेआरएफ का अवार्ड लेटर देती है। तो इनका जो एडमिशन इनके द्वारा जो कराए जाते हैं, जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनमें पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन होगा उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल होगी। देखिए 1 ईयर लिखा हुआ है ना, मीन्स ये कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो नेट स्कोर है, नेट स्कोर की बात हो रही है भाई साहब, देख लीजिए सीधी सीधी लिखा है नेट एग्जामिनेशन में कंडक्टेड जो कराया जाएगा, ठीक, वो 1 ईयर के लिए इस्तेमाल होगा। द वैलिडिटी ऑफ जेआरएफ विल बी एज मेंशन्ड इन द जेआरएफ अवार्ड लेटर। अब यहाँ देखिए बच्चों को कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये हो रहा है कि देखिए पहले जो जेआरएफ की वैलिडिटी थी, जेआरएफ के कई रोल हो सकते हैं, है ना, एक तो फेलोशिप दिलवाना, दूसरा नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनाना, और तीसरा पीएचडी एडमिशन कराना। तो पीएचडी एडमिशन के लिए इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, बस 1 ईयर। अगर आप नॉन एग्जेम्प्टेड के थ्रू आते हैं तब, हमने बताया ना कि एग्जेम्प्टेड में आप इसकी वैलिडिटी 3 साल है, जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल है, तो एग्जेम्प्टेड में आप अपना 2 साल 3 साल ये जो जेआरएफ की वैलिडिटी है वो मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप रेट के थ्रू आ रहे हैं, है ना, नेट के थ्रू जब एग्जामिनेशन का जो पीएचडी एडमिशन में आप आ रहे हैं, तो आपका जब स्कोर अगर इस्तेमाल किया जाएगा उस सर्टिफिकेट का कि आपने कितना पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, तब उसकी वैलिडिटी मात्र 1 साल रह जाएगी। क्लियर? तो जब आप एग्जेम्प्टेड सीट पे नहीं, नॉन एग्जेम्प्टेड सीट के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहेंगे, तो आप भले ही क्यों ना जेआरएफ हो, ठीक है, आपका जो मार्क्स है वो क्या होगा, आपका 70% स्कोर यानी कि जो आप एग्जाम में लाए हैं उसका 70% और 30% वाइवा। तो ये इस प्रोसीजर के तहत आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी वैलिडिटी, इस जेआरएफ की वैलिडिटी 1 साल ही रहेगी। वो बस यही कहना चाह रहा है ये लाइन, ठीक। हाँ, जेआरएफ का जो पहले से इसकी जो वैलिडिटी थी वो अलग है। जैसे जेआरएफ की वैलिडिटी रहेगी कि 3 साल तक आप फेलोशिप तो एक्टिवेट करा सकते हैं, वो जैसे पहले थे वैसे है। जेआरएफ का मतलब ये कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में आप आजीवन फॉर्म भर सकते हैं, तो ये पहले जैसे है। लेकिन पीएचडी में भी एडमिशन के लिए भी है। कैसे? जब आप एग्जेम्प्टेड के थ्रू जाएंगे तब। लेकिन अगर आप रेट के थ्रू जाएंगे तो ये सिर्फ 1 साल है, बस ये क्लियर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर दूं, 1 मिनट जस्ट, हाँ 1 मिनट, हाँ। तो ये अगर हम बात कर दूं कि इसके बाद 5वां क्या है कि द यूनिवर्सिटी में भी होल्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पर्पस पीएचडी प्रोग्राम्स वेयर नेट एग्जामिनेशन आर नॉट प्रिपेयर्ड। देखिए जहां पे जिस सब्जेक्ट में या जिस प्रोग्राम के लिए अभी भी नेट या सीएसआईआर के द्वारा नहीं एग्जाम कराया जाता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या है, ऑटोनोमस है, वो अपना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ले लेगी, ठीक, यही बात कही गई है। और ई प्रोस्पेक्टस जो जल्दी है वो आपके जेएनयू की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। तो ये जानकारी थी। तो कंक्लूजन के तौर पे पूरे वीडियो को अगर हम देखें कि यही कि अब जो नई गाइडलाइंस आई थी यूजीसी या सीएसआईआर की, एनटीए द्वारा, कि भाई अब क्या होगा, अलग से एग्जाम नहीं कराया जाएगा,
जो कॉमन रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट था वो ना होकर के अब क्या होगा कि जो नेट का एग्जाम होता है उसी को इस्तेमाल किया जाएगा पीएचडी के एडमिशन के लिए। ठीक, अब उसी में 3 कैटेगरी है। अब उसी में क्या है कि आपकी जो 1 ईयर वैलिडिटी है, अगर आप रेट के थ्रू यानी कि आपका स्कोर कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको 1 साल के लिए वैलिडिटी है और इसमें आ सकते हैं। ठीक है, यही बात है। बाकी एग्जामेटेड के लिए भी सीट आती है तो उसके लिए जो जेआरएफ, ओनली जेआरएफ अब अवेलेबल है, नेट इसमें अब नहीं है। इसमें अब नेट की जो पहले एग्जामेटेड में आते थे वो खत्म कर दिया है जेएनयू ने। ठीक ना, तो अब यही जानकारी थी और आया हुआ है, आप अप्लाई करिए, है ना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिए बीएचयू वाले के साथ ऐसी जानकारी के लिए। धन्यवाद।